हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध के तृतीय अध्याय में ही देवकी जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। जब भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए तो पहले वसुदेव जी ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, और उसके बाद जो है जब सुखदेव जी बताते हैं कि देवकी जी ने देखा कि मेरे पुत्र में भगवान के सभी लक्षण जो है मौजूद हैं, तो पहले तो उन्हें कुछ कंस से भय प्रतीत हुआ, लेकिन फिर बड़े पवित्र भाव से और मुस्कुराते हुए देवकी माता ने स्तुति की है। देवकी जी कहती हैं कि वेदों ने आपका जो रूप है उसको बताया है कि अव्यक्त है और सबका कारण है। इस प्रकार से आपका जो रूप है वो अनिर्वचनीय है, क्योंकि बुद्धि के प्रकाशक तो आप स्वयं ही हो। जिस समय ब्रह्मा की आयु जो है समाप्त हो जाती है, काल शक्ति से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, उस समय भी केवल आप ही शेष रहते हैं। इसलिए आपका एक नाम है शेष। और आप जो हैं जिस चेष्टा से, आपकी चेष्टा से सारा विश्व जो है चेष्टा को प्राप्त हो रहा है, आपकी कोई सीमा नहीं है। ये सब कुछ जो संसार है ये सब आपकी लीला मात्र है। तो इस प्रकार से आप सभी कल्याण के आश्रय हैं और मैं आपकी शरण लेती हूं। संसार में जो जीव है अत्यंत मृत्यु से ग्रस्त हो रहा है, भयभीत है। कहीं भी इसको ऐसा स्थान नहीं मिला जहां ये निर्भय होकर रह सके, लेकिन आज बड़े भाग्य से आपके चरणारविंद की शरण मिली है। तो इस प्रकार से ये जो जीव स्वयं को कह रही हैं कि जीव अब सुख की नींद सोएगा, अब जो है मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग जाएगी। इसीलिए हम लोग जो हैं इस दुष्ट कंस से बड़े भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा करें। आपका ये जो स्वरूप है, चतुर्भुज दिव्य स्वरूप है, ये तो ध्यान की वस्तु है। तो इस प्रकार से आप इस शरीर को जो है सामान्य जो कंस देहाभिमानी है उसके सामने प्रकट मत कीजिए, क्योंकि कंस को यह पता ना लगे कि मेरे गर्भ से आपका जन्म हुआ है। मैं जो है बड़ा डर रही हूं। आपका यह अलौकिक रूप है और आप इस रूप को जो है संवरण कर लीजिए। इस प्रकार से जो है देवकी जी स्तुति करती हैं। अब हम लोग देवकी जी की द्वारा जो स्तुति की गई है उसका पाठ करते हैं। देवकी उवाच रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम स्वत्वं साक्षाद विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपराधवसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकशेषस्यतिशेष संज्ञ योऽयं कालस्तस्य ये ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थशेते मृत्युरस्मात्तपैति स त्वं घोरा दुग्रसेनात्मजान्स्त्राहिस्त्रस्तान् भृत्यवित्रा सहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधीक्ष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषिष्ठा जन्ते मय्यसो पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्येतो कंसादहं धीरधि उपसंहर विश्वात्मन् नदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम विश्वम यदेत स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुष परो भवान् विभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भू दहो निलोकस्य विडम्बनं हि तत् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।
हरये नमः।